आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका था हम सभी को इंतजार। भारत और चीन एक साथ आमने सामने आकर हाथ मिलाकर शांति की बात करने के लिए तैयार हो गए हैं और शांति की पहल दोनों ओर से एक साथ की गई है। आज के हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। हाल ही में मुलाकात हुई भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच। दोनों ने बहुत ही खुले दिल से एक दूसरे से बात की। लंबे समय तक यानी कि 75 मिनट तक ये बातचीत दोनों के बीच जारी रही। दोनों ने LAC से लेकर तमाम मुद्दों पर बात की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बहुत ही अहम चर्चा की है। विदेश मंत्री ने इस बातचीत के दौरान पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पर मॉस्को समझौते के क्रियान्वयन और सैनिकों की वापसी की स्थिति की समीक्षा भी की। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल 10 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के इतर मॉस्को में हुई बैठक के दौरान जयशंकर और वांग यी ने 5 बिंदुओं पर सहमति जताई थी। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति बहाल करने, सैनिकों के तेजी से पीछे हटने और तनाव बढ़ाने वाले किसी कदम से बचने के साथ साथ सीमा प्रबंधन पर प्रोटोकॉल का पालन करने जैसे मुद्दे शामिल थे। चलिए अब आपको बता देते हैं कि भारत के विदेश मंत्री ने ये जानकारी दी ट्वीट करके। उन्होंने आज दोपहर को चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से बात की, मॉस्को समझौते को लागू करने पर चर्चा की और सैनिकों की वापसी की स्थिति की समीक्षा की। भारत और चीन के बीच लगभग 10 महीने से चले आ रहे इस तनाव को आखिरकार शांति की मंजिल मिली गई है। जयशंकर और वांग यी की मुलाकात से साफ है कि भारत और चीन अब एक दूसरे को दुश्मन नहीं दोस्त बनाना चाहते हैं। भविष्य शांति से आगे बढ़ाना चाहते हैं बिना किसी जलन या द्वेष की भावना से। ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि दोनों देशों के भविष्य के लिए ये ही बेहतर होगा। ये बयान भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ऑनलाइन माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। उन्होंने कहा था, चीन के साथ सैनिकों के पीछे हटने के समझौते के तहत देश ने अपनी कोई जमीन नहीं खोई, बल्कि एक तरफा ढंग से इस स्थिति में बदलाव के कोशिश को रोकने के लिए LAC की निगरानी की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की स्थिति में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। मियां के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि संबंधित क्षेत्र से पीछे हटने की प्रक्रिया को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गलत ढंग से पेश नहीं करना चाहिए। लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्र में पीछे हटने की प्रक्रिया के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के बयान में हालिया अपडेट्स को एकदम साफ तौर पर बताया गया है कि वहां पर हाल फिलहाल में किस तरह की स्थिति है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन दोनों के बयान में मीडिया के द्वारा फैलाई गई गलत फहमियों को भी दूर करने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि उनके बयान में जो बातें कही गई हैं वही सही हैं और मान्य हैं। उन्होंने साफ किया कि इस समझौते के तहत भारत ने कोई ज़मीन नहीं खोई है। ऐसी गलत बातें लगातार कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कही जा रही थी कि इस समझौते के तहत भारत ने कुछ ज़मीन खो दी है, जबकि सच्चाई ये है इस समझौते के तहत भारत ने ज़मीन नहीं खोई है। सिर्फ सैनिकों को पीछे हटाया जा रहा है, सैनिकों को LAC से वापस बुलाया जा रहा है, जबकि ज़मीन पर कब्जे की बात बिल्कुल गलत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में कई महीने तक जारी गतिरोध के बाद उत्तरी और दक्षिणी पैंगोंग क्षेत्र से अपने अपने सैनिकों और हथियारों को पीछे हटा लिया था। 20 फरवरी को मोल्दो चुशूल सीमा पर चीनी हिस्से पर भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 10वां दौर आयोजित किया गया था, जिसके बाद ही दोनों देशों के बीच सहमति बनी और ये फैसला किया गया कि अब हम एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर नहीं, दोस्त के तौर पर, यानी कि अब हम शांति की बात करेंगे। भारत और चीन दोनों ही पड़ोसी हैं, दोनों ही डेवलपिंग देश हैं। युद्ध या किसी भी तरह की नोक-झोंक दोनों ही देशों को नुकसान ही पहुंचाएगी। प्रगति का रास्ता
शांति के साथ और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर ही तय किया जा सकता है। प्रगति की जो मंजिल है वो एक दूसरे का साथ देकर ही पाई जा सकती है। भारत और चीन को दोनों को ही दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत तरक्की करनी है। ये दोनों ही देशों का एक जैसा लक्ष्य है। तो ऐसे में नोक झोंक, तकरार और जलन द्वेष का कोई जगह नहीं है। इसे मिटा देना चाहिए। और फिलहाल जिस तरह से LAC पर दोनों ने शांति के साथ बात करना शुरू कर दिया है, इससे तो लग रहा है कि भविष्य में दोनों देश शायद दोस्त भी बन जाएं। ऐसी उम्मीद भी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।